हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं WBJE 2025 के डिटेल के बारे में। जैसा कि एग्जाम हो चुका है, आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बताएंगे मार्क्स वर्सेस एक्सपेक्टेड रैंक। पेपर को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हम यहाँ पे डिटेल बताने जा रहे हैं। सेम इन्फॉर्मेशन अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो मेरा इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हम जानकारी देने जा रहे हैं आपको सेफ स्कोर, टॉप 5, टॉप 20 और टॉप 15, टॉप 10, ये सब कॉलेज के बारे में, गवर्नमेंट प्राइवेट सब डिस्कस करेंगे। और मार्क्स रेंज 20 से लेके 150 तक होगा। तो आप हिंदी में, इंग्लिश में या बांग्ला में किसी भी लैंग्वेज में आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तुम्हारी जाई इच्छा हो बे जाई लैंग्वेज यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। तो हियर इज़ द इंफॉर्मेशन। अगर आपको मार्क्स आ रहे 150 प्लस तो आपका रैंक 10 या उसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही हाई मार्क्स है ये। यदि तुम्हार मार्क्स हो 140 प्लस, तुम्हारा रैंक अंडर 30 हो जाए। उसके बाद 130 प्लस अगर आपका आता है तो आपका 70 के अंदर हो जाएगा। फिर 120 प्लस पे 160 के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हम एक चीज़ बता दें कि ये काउंसलिंग जो होता है वो 1 to 1 होता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो कोई अच्छा ख़राब नहीं होता, बस ये होता है कि प्रोसेस गलत हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे क्लास में टीचर सबको एक ही नोट्स दे देते हैं, इस तरह से काउंसलिंग नहीं होता है। काउंसलिंग में हर एक बच्चे का रैंक अलग होता है। किसी को हायर स्टडीज़ के लिए जाना होगा 4 साल के बाद, किसी लोग को तुरंत से प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो सबका अलग अलग फैमिली कंडीशन और बैकग्राउंड होता है, तो सबका सेम काउंसलिंग नहीं हो सकता है। सेम रैंक है फिर भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट अलग होता है। और ऐसे तो सेम रैंक सबका होता नहीं, सबका अलग अलग होता है। तो सबका चॉइस फिलिंग अलग होना चाहिए। डिपेंड करता है वो कैसे कन्वर्सेशन जाता है मेरे और आपके बीच में, उसके बाद वो चॉइस फिलिंग बनता है। ना कि एक ही चॉइस फिलिंग सबको दे दो। तो आप अगर 200, 400, 500 के लिए जाते हैं तो हो सकता है वो सस्ता वाला में सबको सेम चॉइस फिलिंग दे देंगे। अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए 1 to 1 मेरे से, आप ले सकते हो। पहले डिस्कस होगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग दिया जाएगा और हर एक राउंड के बाद डिस्कशन होगा, ताकि आपको बेस्ट मिल सके आपकी। तो आप इस वीडियो के मिड में आप देख सकते हैं मेरा डिटेल हर एक काउंसलिंग के लिए गाइड करेंगे। जितने काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया होते हैं, VIT, मणिपाल, बिटसेट, WBJE, जोसा, CSEP, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, हर एक काउंसलिंग के लिए आपको गाइडेंस मिल जाएगा कमेंट के। तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित। अभी हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस के बारे में, डिटेल की कैसे हम आपको गाइड करेंगे। जैसे तो जेई के बेसिस पे बहुत सारे काउंसलिंग होते हैं, प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे बहुत सारे काउंसलिंग होते हैं। जैसे जेई के बेसिस पे जोसा, CSEP, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, ये सारा UPT होता है। MST CT में भी आप जेई का स्कोर को यूज कर सकते हैं। बट तरह से और भी प्राइवेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, मणिपाल, VIT, कॉमेट के, EEE, SRMJ, MSCT, WBJE, TS MSET, PMSET, तो बहुत सारे एग्जाम है। सबके काउंसलिंग को हम कवर करते हैं। आप प्रीवियस ईयर में चेक भी कर सकते हो। ऑलरेडी 12,000 बच्चे को गाइड कर चुके हैं इंग्लिश चैनल के थ्रू, जो कि इंग्लिश चैनल का नाम है मेरा इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियो। उस पर आप चेक कर सकते हैं। आपको अगर एक काउंसलिंग का कराना हो, 2 का कराना हो, 4 का, जैसा भी चाहिए आप करा सकते हैं, या सारे का भी करा सकते हैं। उस पर डिपेंड करेगा आपको चार्ज कितना पे करना हो। एक नॉमिनल चार्ज लगेगा, लेकिन गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा। जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाए तब तक 1-1 काउंसलिंग मिलेगा। कभी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो सेशन मिलेगा, लाइव सेशन, ताकि आप डाउट पूछ सके। ये 1 to 1 है, क्योंकि हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, हर एक का डिमांड अलग होता है, हर एक का रैंक अलग होता है। आप करेंगे और कॉलेज में क्या पढ़ना पड़ेगा, हर एक ब्रांच का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, और फ्यूचर का स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे 4 साल के बाद इसमें क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, ताकि आप सही ब्रांच और सही कॉलेज सेलेक्ट करें। 110 पे आपका 300 रैंक होगा, 100 पे 550, 90 पे 850, 80 पे 1300 या उसके अंदर, 70 पे 2000, 60 पे 3000 या अंदर, 50 पे 6000, 40 पे 12000, 30 पे 20,000, 20 प्लस पे आपका 45,000 रैंक के आसपास होगा। ये एग्जाम बहुत ही टफ होता है, मेंस और एडवांस के बीच का लेवल मान सकते हैं इसको। मेंस से टफ होता है एग्जाम, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एडवांस की तरह पैटर्न होता है, पेपर 1, पेपर 2 इसमें भी होता है, एक मैथ के लिए और दूसरा फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, टेक्निकल चीज़। क्लास 11-12 का पढ़ाई इसमें काम नहीं आएगा। आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है कोई जादवपुर में पढ़े या कहीं भी पढ़े, अगर उसको कॉलेज का काउंसलिंग का नॉलेज नहीं है तो वो कॉलेज का पढ़ाई या आपका 11-12 का पढ़ाई हेल्प नहीं करेगा। तो अगर आपके पास ये नॉलेज है तो खुद से करें, अदरवाइज़ कोई भी एक्सपर्ट से आप गाइडेंस ले सकते हैं। बट ये 1 to 1 होना चाहिए। काउंसलिंग का मतलब 1 to 1 होता है, ना कि क्लास के जैसा सबका सेम। तो नेक्स्ट सेक्शन में आप डिटेल चेक कर लो मेरा गाइडेंस का। अगर आपको सही लगे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया गया है। तो चलो बात करते हैं रैंक वर्सेस कॉलेज का। यहाँ पे जो एक ध्यान से समझने वाला चीज़ है, अदर स्टेट जो वेस्ट बंगाल के बाहर के हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है बहुत कम अवेलेबल है। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कल्याणी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कोई भी कॉलेज नहीं है जो आपको एडमिशन देगा, क्योंकि अदर स्टेट के लिए कोई कैटेगरी लगता नहीं, आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मिलेंगे। जैसे IIM हो गया, IOT हो गया, हेरिटेज हो गया, टेक्नो हो गया, ये सब मिलेंगे। तो होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ देने जा रहे हैं। टॉप 5 में 1800 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, 5500 तक में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। EC 3500 और 12,000 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, अदर 8,000 और 62,000। क्योंकि प्राइवेट में जाके कोई हाई फी नहीं देना चाहता सिविल मैकेनिकल के लिए 2 लाख 4 लाख ऐसे करके।
1-1.5 लाख फ़ी होता है पर ईयर का, तो उतना नहीं देना चाहता है। लेकिन गवर्नमेंट में कम फ़ी लगता है तो लोग लोअर वाला ब्रांच भी ले लेते हैं क्योंकि उनको कम पैसे में जाना है। तो टॉप 10 में जाते हैं तो 6500 और 15,000 रैंक चाहिए सीएस के लिए, ईसी के लिए 14,000 और 28,000, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए, अदर के लिए 26,000 और 17,000। टॉप 15 तक में जाते हैं तो 10,000 गवर्नमेंट, 23,000 प्राइवेट कॉलेज के लिए, ईसी 27 और 37, अदर 37 और 80। सीएस और ईसी के बीच में एक ब्रांच होता है सीएससी स्पेशलाइजेशन, अभी नया है, एआईएमएल, डेटा साइंस, आईओटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांचेज जो होते हैं उसका कट ऑफ सीएस और ईसी के बीच में होगा। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें कि टॉप 20, टॉप 30 कॉलेज जो होता है वेस्ट बंगाल का, गवर्नमेंट प्राइवेट बोथ, उसका हर एक कॉलेज का जितना ब्रांच है सारे के बारे में डिस्कस करेंगे अलग से कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो वो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट आपको मिल जाएगा। टॉप 20 में जाएँ तो गवर्नमेंट कॉलेज का डेटा नहीं है, प्राइवेट के लिए 34,000, 54,000 और बाकी आपको कोई किसी रैंक तक मिल जाएगा। लोअर के लिए 52,000 और 70,000 तक सीएससी मिल जाएगा, अदर तो आपको किसी भी रैंक तक मिल जाएगा। बस चॉइस फिलिंग अच्छे से करना क्योंकि बहुत सारे कॉलेज होते हैं, अब बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कॉलेज ऑटोनोमस है, तो आपको ऑटोनोमस में जाना चाहिए, मॉकआउट के अंदर जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ हम 1 to 1 आपसे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हर एक चीज़ का अपना बेनिफिट एंड लॉस है। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन WJEE के लिए। थैंक यू।